बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइट लाइट चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना और गिरदोनवा का ख्याल रख रहे होंगे। व्यूअर्स, आज 20 मार्च 2021 है और 2 दिन से पाकिस्तान के शहर लाहौर में सीएम हाउस के सामने सरापा एहतजाज असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान और सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हुकूमत की बदौलत तमाशा बने हुए हैं। जिन अफसरान का काम स्कूलों में बच्चों की दाखिला महम भरपूर अंदाज से चलाना, पंजाब में लिटरेसी रेट बढ़ाना और स्कूलों की कारकर्दगी बेहतर करवाना है, और सेकेंडरी स्कूल टीचर्स जो बच्चों के मुस्तकबिल के बुनियादों के मेमार हैं, उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो सड़कों पे आकर धरना दें। पीटीआई हुकूमत ने बुलंदोबाग दावों को पहले भी पूरा ना करके एक ही मिसाल कायम की है कि हुकूमत में आना और हुकूमत चलाने के जाविये बिल्कुल अलग हैं। लेकिन अब यूं कि उसातिज़ा कराम की तजलील करके इनको सूरज की तपिश में गर्म सड़कों पर बैठने पर मजबूर करके पूरी दुनिया में एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है कि वो मुआशरा जो उसातिज़ा कराम की इज़्ज़त नहीं कर सकता, वो कल को कैसे फैला पाएगा। उस्ताद की मुआशरे में बहुत इज़्ज़त है और एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क होने के साथ साथ इस्लाम के उस्ताद को दिए गए हकूक़ की पासदारी भी हुकूमत का फ़र्ज़ है। ये उसातिज़ा का हक है कि जब वो उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा हो चुका है तो इनको रेगुलर किया जाए। वो लोग जो मेरिट पर आकर हज़ारों लाखों लोगों के दरमियान पाकिस्तान के एक स्क्रीनिंग टेस्ट नेशनल टेस्टिंग सर्विस NTS पास करके आए, उन पर 2018 में कायम करदा कानून की अब मुस्तकली PPSC रिक्रूटमेंट के साथ मशरूत होगी। अगर ऐसा था तो फिर बाकी लोगों को जो NTS के थ्रू सिलेक्ट होकर आए हैं, इनको रेगुलर क्यों किया गया? ये सरासर नाइंसाफ़ी है और हकूक़ की तर्जुमानी करना उसातिज़ा का बुनियादी हक है। लेकिन इस तरह इनके मुतालबात को ना सुनना, इनका धरने में 2 रोज़ से सड़कों की तपती धूप में बैठना और ठंडी रातों में बगैर बिस्तर की रात बसर करना इनके साथ नहायत नाजेबा सलूक है। हुकूमत में आए सियासतदान बाहर के मुल्कों की बोली बोलते हैं, वो बाहर के मुल्कों की मिसालें देते हैं। ये रियासत मदीना की मिसालें देते हैं। क्या रियासत मदीना में बेटियां यूँ मजबूर हो जाती हैं कि वो सड़कों पर आकर बैठें? और साथ ही हम आपको ये बताते चलें कि बाहर के ममालिक की जो ये मिसाल देते हैं, वहाँ पर एक जज था और जब उसको पता चला कि ये मेरी कोर्ट में एक उस्ताद है, तो इस जज ने पेनल्टी देने के बजाय, पेनल्टी सादर करने के बजाय उस्ताद को खड़े होकर स्टैंडिंग एविएशन दिया। ऐसे की जाती है उस्ताद की इज़्ज़त, ये होती है उसातिज़ा कराम की इज़्ज़त। ये तारीख़ में पहली मर्तबा है कि जो मुलाजमीन एक टेस्ट पास करके आए हैं, इनको दोबारा टेस्ट देने के लिए मजबूर किया जा रहा है और इससे इनका मकसद साफ जाहिर है कि ये डाउन साइजिंग की तरफ जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वादा घरों में रिज़्क़ की फरावानी, नई नौकरियों का इंतज़ाम और वही पुराना वादा रोटी कपड़ा मकान है। फिर क्यों आज हमारी मासूम बहनें अपने छोटे छोटे बच्चे लिए सरापा एहतजाज हैं? धूप में इस तरह अपनी जान को हाथ में लिए ये बेचारे उस्ताद जो कौम के इंजीनियर्स और मेहमार थे, वहीं अब अपने ज़रिए माश को लिए परेशान फिर रहे हैं। ये सब उसातिज़ा अब अपने कौम के नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए भी फ़िक्रमंद है। वो उस्ताद जिसकी इस्लाम में इतनी हैसियत है कि हमारे सब पैगंबर अलैहिस्सलाम मुअल्लम थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ पढ़ाया उसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। तो ऐसे मेमारों की तजलील करना, इनको लारे लगाकर झूठी उम्मीदों की लॉलीपॉप देना कहाँ की इंसानियत है? कहाँ हैं ऐवान के सदर लोग? क्या ये सब लोग टेस्ट देकर हुकूमती पॉलिसियों पर बात करते हैं? इलेक्शन के बाद क्या दोबारा इंतखाबात करने का कहा जाता है? व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि हुकूमत इस धरने को मीडिया कवरेज नहीं दे रही है। मीडिया की फ्रीडम पर भी एक सवाल है और सब सुनने वालों के लिए कि आप बताएं इस कौम की इस फिक्र का क्या अंजाम होगा जहां उस्ताद और मुअल्लिम मजबूर हैं और बेचार हैं। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और मिलकर सीएम हाउस के सामने बैठे उसातिज़ा का ख्याल करें। ये कोई भीख मांगने वाले नहीं बल्कि ग्रेड 16 के मुलाजमीन हैं। ये अपने हक की आवाज़ उठाने आए हैं। जिन हाथों में कलम होना था, उन हाथों में इंसाफ दो, मुस्तकली दो के बैनर्स हैं। जिन मुंह से कौम की ढारस बांधने और इल्म के ख़जाने उगलने जाने थे, आज उन मुंह से नारे निकल रहे हैं कि उस्ताद क्या मांगे, मुस्तकली। जिन कदमों को इल्म की शम्मा जलाने के लिए राहों पे गामजन होना था, आज वो पूरे पंजाब से लाहौर आकर गर्द आलूद हैं। व्यूअर्स, आप में से जिससे हो सकता है वो जाएं और इनका साथ दें। नहीं दे सकते तो कम से कम इस पैगाम को फैलाएं ताकि हुकूमत अपनी पॉलिसियों और टालम मटोल करके इनका हक ना छीने, इनको इनका हक दिलाएं। ये उसातिज़ा का बुनियादी हक है। आज हमारे कौम के मेमारों के साथ अगर ये सलूक किया जा रहा है तो आप फिर सोचें कि आइंदा आने वाली नस्लों के साथ क्या सलूक किया जाएगा। जो हुकूमत कौम के मेमारों को, इंजीनियर्स को इस तरह से सलूक कर रही है, उसका सलूक इनके साथ इतना तौहीन अमेज़ है। तो सोचें
کہ وہ کل کو ہمارے بچوں کا، ہم سب کا مستقبل کیا ہوگا۔ آپ سب سے التماس ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہی پیغام آپ ویڈیو کی شکل میں لوگوں تک پہنچائیں کہ جناب نکلنا پڑے گا، آج نہیں نکلو گے تو مرو گے، رو گے، اور بار بار نکلنا پڑے گا آپ کو، پھر جا کے بات بنے گی۔ یہ حکمران طبقہ جو ہے، کوئی بھی پارٹی ہو، یہ کسی کا نہیں ہوتا، یہ اپنے لیے کوئی امینڈمنٹ کرنی ہو تو 1 گھنٹے میں اپنا قانون تبدیل کر لیتے ہیں۔ ایک لائن لکھنی ہے صرف کہ جو لوگ اس ایکٹ سے پہلے بھرتی ہو چکے ان کو لوکل لیول پہ اتھارٹی جو ہے وہ ان کو ریگولر کر دیں جیسے روٹین چل رہی تھی۔ ایک لائن کی بات ہے، صرف ایک لائن کی بات ہے۔ جب ان کی گورنمنٹ ختم ہونے والی ہوتی ہے اس سے 2-3 ماہ پہلے بل پاس کرواتے ہیں اور اپنے یہ لائف ٹائم جو ہے وہ اپنے لیے بینیفٹ دیتے ہیں، تو اس ٹائم ان کو کبھی ملک کھٹانے کا خیال نہیں آیا، اس ٹائم کبھی پینشن کا بوجھ نہیں پڑا ملک کھٹانے پہ۔ لیکن جب ان کو ٹیچر کو ریگولر کرنا پڑتا ہے اس ٹائم ان کو یاد آتا ہے کہ پینشن کا بوجھ پڑے گا، اس لیے ہمیں کنٹریکٹ میں نوکری کرنی ہے۔ اور میں اپنی گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر ہم یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں تو ہم لوگ یہاں سے اپنا حق لے کے جائیں گے۔ ابھی یہ ہماری فل پاور نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر بھی جب دوائی دینی شروع کرتا ہے نا تو کبھی بھی فل ڈوز نہیں دیتا، ہمیشہ کم ڈوز سے شروع کرتا ہے۔ اگر پورے پنجاب کے اسکول بند کر کے ٹیچر سڑکوں پہ آ گئے نا، بچوں کو سڑکوں پہ لے آئے، پیرنٹس کو سڑکوں پہ لے آئے، تو اس گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کون سے بل پہ جا کے گھسے گی۔ تو گورنمنٹ کو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر اساتذہ ابھی شرافت میں ہے تو ان کو شرافت سے ان کا حق دے دیں۔